Morning class and all my dear friends, welcome to your all YouTube channel Voice of Students। और जीडी क्लासेस की इसी सीरीज में पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर ने बात की थी हाउ टू क्रैक जीडी, हाउ टू क्लियर जीडी, और उसी पर्पज से कि आप जीडी में श्योरली सेलेक्ट हो, क्लियर करें, उसी का सेकंड पार्ट आज अपना है हाउ टू प्रोड्यूस आइडियाज, हाउ टू जनरेट आइडियाज। आज का अपना टाइटल है हाउ टू प्रोड्यूस आइडियाज। आज की क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें टॉपिक पर आइडियाज प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, जिन्हें किसी भी टॉपिक पर आइडियाज जनरेट करने में दिक्कत आती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज फेस करते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज एज अ बैरियर, कि हिंदी से इंग्लिश में परफॉर्म करने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज पर उनकी कमांड नहीं होती है और इस कारण वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। एज वेल एज द सेकंड प्रॉब्लम इन विच स्टूडेंट्स लैंग्वेज पर कमांड रखते हैं, उस पे वो वर्क कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, आपका माइंड आइडियाज प्रोड्यूस नहीं कर सकता किसी टॉपिक पे, किसी न्यू टॉपिक पे, सडन टॉपिक पर आप नहीं बोल पा रहे, स्पेशली तब जब टॉपिक आपके लिए न्यू है, आपने उस पर प्रिपरेशन नहीं की है, आपने उस पर वर्क नहीं किया है, ऐसे में आप कैसे किसी टॉपिक को फेस करेंगे? ऐसे में लिमिटेड टाइम में आप कैसे उस पर वर्क करके मैटर तैयार कर सकते हैं? जैसे कि आपको टॉपिक देने के बाद 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसी 10 मिनट्स में आपको क्या करना है कि आप नए टॉपिक पर भी मैटर बना सकते हैं, आइडियाज बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात आपके लाइफ, आपके करियर की है, तो आप उसे मिस नहीं कर सकते। इसी पर्पज से आज की क्लास है हाउ टू प्रोड्यूस आइडियाज, और इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। उस प्रोसेस का नाम है थॉट प्रोसेस। तो आज की क्लास में आइडियाज के लिए जो प्रोसेस है वो है थॉट प्रोसेस। यहां आपको अगर कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो किस तरह आपको उस पर वर्क करना है वो आप इस टॉपिक से सीख सकते हैं, और डेफिनेटली ये आपके लिए 2 और 3 मिनट्स का मैटर क्लियर कर देगा, इतनी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। तो इन्हीं 10 मिनट्स में आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है और अपने हार्ड वर्क, अपनी स्मार्टनेस से डिसाइड करना है। वेल, मूव फॉरवर्ड विद द टाइटल हाउ टू प्रोड्यूस आइडियाज थ्रू अ थॉट प्रोसेस। यहाँ स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके सामने कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, ट्रेन, रिजर्वेशन, एजुकेशन, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू explain the topic, first of all you need to introduce the topic। तो एटलीस्ट अगर आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, उसे सरल शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, उस टॉपिक पर आप एग्जैक्टली किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये सब तक अपनी पहुंच पहुंचाते हैं, तो आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। यहाँ टॉपिक चाहे मोबाइल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ब्रेन ड्रेन हो, आपको उसे एक्सप्लेन करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आवर टॉपिक इज एजुकेशन और इट कैन बी ब्रेन ड्रेन, तो आपको सबसे पहले बताना होता है कि एजुकेशन अपने आप में क्या है। इट इज अ प्रोसेस और अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच some deliver the knowledge and others gain it to make it better. It is a part of a country or important aspect of a country which makes humble, noble and useful citizens of for a country. So आपको एजुकेशन क्या है ये बताना होता है। One more example I can explain, I can provide you. Suppose the topic is brain drain. So किसी के लिए वर्ड नया हो सकता है या क्लियर ना हो, ऐसे में आप टॉपिक पर सबसे पहले उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। What is brain drain? Brain drain is a process of immigration of highly qualified educated people of a country to other country in order to settle their lives permanently. The purpose can be earning money as well as they can go there for higher studies. That is called brain drain. इस तरह जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो टॉपिक क्लियर हो जाता है, सब तक पहुंच हो जाती है और एक एस्पेक्ट सामने आता है कि आज का एग्जैक्ट मुद्दा ये है। इसको आप एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बता सकते हैं, वहीं आप सरल शब्दों में बता सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का पास्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, उसकी हिस्ट्री होती है। तो सेकंड टॉपिक पर आप किसी भी टॉपिक के पास्ट के लिए जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बैकग्राउंड पर बात कर सकते हैं, हिस्ट्री पर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ड्रेन, आप ये कह सकते हैं एक टाइम था जब हमारे साथ प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन नहीं थी, बल्कि
भारत ब्रेन गेन पे काम करता था, ब्रेन गेन करता था भारत। अगर आप पास्ट में जाएं तो एक टाइम था जब हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसे उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय थे जहां पर पूरे विश्व से स्टूडेंट्स आते थे और एडमिशन लेना वहां पर बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। सिर्फ एडमिशन लेना पर अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस होती थी। दैट टाइम when we had universities like worldwide universities like Nalanda, Takshila, Vikramshila, Vallabhi universities, these were the universities where students used to come. They expected to get admission. They had a dream to be part of these kind of pride moment. Well, so that time that condition was brain gain. Today we are facing a problem like brain drain, in which we are losing our talents and they are departing to other countries. तो जैसे कि आपको बता सकते हैं कि आज भारत इस ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कभी भारत ब्रेन गेन में बिलीव करता था और उस लेवल पे काम करता था। ऐसे में जब आप टॉपिक पे पास्ट की बात कर चुके हैं, आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि किसी भी टॉपिक पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करना, रिजर्वेशन जब आया तब क्या सिचुएशन थी, अच्छा था, बुरा था, रिलेवेंट था, अप्रोप्रिएट था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर बिकॉज़ टाइम, एरा, डिकेड्स मेक द डिफरेंस। और समय काल परिस्थिति के अनुसार ही आप किसी टॉपिक को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे में आप टॉपिक के प्रेजेंट पे बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में कोई चीज कितनी यूजफुल है, कितनी जस्टिस है और कितनी बेटर है, क्या ये बनी रहनी चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। ये आप प्रेजेंट से पास्ट के डिफरेंस से सीख सकते हैं। वैसे भी हिस्ट्री का एक ही एम होता है, द मोटो बिहाइंड द हिस्ट्री वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच मेक्स अस बेटर बिकॉज़ वी हैव सीन the merits, the work process in past, the conclusion, consequences and result. So आप हिस्ट्री से सीख के आगे बढ़ते हैं। So now we can talk about the present और present के अकॉर्डिंग ही आप एक दूरदर्शी कदम उठा सकते हैं। एक सरकार अपने वर्तमान रिजल्ट पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का जो सफर होता है किसी योजना का, किसी कार्यक्रम का, उससे ये पता लगा सकती है कि अगर इतने सालों में इस ड्यूरेशन में हम यहाँ पहुंचे हैं तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर 2013 में 40 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन बिलो थे, बीपीएल थे और 2019 में आकर 7-8 करोड़ के आसपास आ चुका है, तो ये पता लगाना कि 2025 तक हम कहां पहुंच सकते हैं एक गैस हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग गैस आप कर सकते हैं जो लॉजिकल हो, जो कनेक्टेड हो और जो अप्रोप्रिएट लगे। इस तरह से आप भविष्य के लिए कोई योजना निर्माण कर सकते हैं। आने वाले समय में भारत कौन सी इकोनॉमी होगा ये आप पता कर सकते हैं। इन्हीं बेसिस पे आप डेटा भी देखते हैं, जैसे कि ऑलरेडी एक न्यूज़ है, एक एस्पेक्ट है कि 2031 लगभग 2031 तक भारत विश्व की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो जब भारत ने सफर किया 8 और 9 से, आज भारत नंबर 5 पे है, रिप्लेस कर चुका फ्रांस को, अमेरिका को। ऐसे में 2031 तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये कनेक्टेड चीजें हैं, लिंक चीजें, क्योंकि पिछले रिजल्ट ने बता दिया कि किसी ग्रोथ से आगे कहां तक पहुंचा जा सकता है। ये आपकी दूरदर्शिता को भी बताता है कि किसी टॉपिक पर आप कितनी दूरदर्शिता रखते हैं। एज वेल एज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ रिजर्वेशन, जहां रिजर्वेशन कैसा था, आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा है, क्या ये हार्मफुल हो चुका है, क्या इसका नुकसान हो रहा है, क्या इसी तरह अगर चलता रहा तो देश को इससे फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो किसी भी टॉपिक पर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर सकते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का अपना एक बैकग्राउंड होता है और प्रेजेंट चीज होती ही है, तभी आपके लिए टॉपिक है। और इसी के साथ आप उसके पास्ट और फ्यूचर पे भी जा सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग ये आंकड़ा आपको यहाँ तक ले जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंट के बाद आप उसकी चीजों के इम्पैक्ट, प्रभाव पे बात कर सकते हैं कि आज जो रिजर्वेशन है, आज जो एजुकेशन सिस्टम है, आज जो ब्रेन चीजें हैं भारत में, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है। उस प्रभाव से ही आप आगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचते हैं, अपना एक व्यू बनाते हैं, अपनी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चाहे वो मोबाइल स्टूडेंट्स लाइफ हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो टॉपिक आपके लिए एजुकेशन हो या रिजर्वेशन हो, आप उसका इम्पैक्ट एट प्रेजेंट यूथ पर क्या है, सिटीजन्स पर क्या है, उस अकॉर्डिंग उसको राइट और रॉन्ग जस्टिफाई करते हैं। सो आफ्टर द इम्पैक्ट, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स का अपना एक फायदा नुकसान होता है, तो आप टॉपिक की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के कुछ बेनिफिशियल पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप
डिसएडवांटेज में काउंट करते हैं। वही कहते हैं एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, तो आप उसके सेकंड पार्ट डिसएडवांटेज में बात कर सकते हैं। यही आप डिसएडवांटेज में ही मेंशन कर सकते हैं चुनौतियां, चैलेंजेस जो किसी भी योजना के लिए होती है, वो आप डिसएडवांटेज में बता सकते हैं कि इन योजनाओं के लिए, इन योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के लिए इन चैलेंजेस से होकर निकलना रहेगा। अगर भारत में पॉवर्टी को हटाना है तो चैलेंज है पॉपुलेशन, अगर भारत में गरीबी दूर करनी है तो फिर चैलेंज है ऑल्सो एजुकेशन ग्राफ को कैसे बढ़ाया जाए। इसी तरह आप इसी टॉपिक में डिसएडवांटेज के साथ में उस टॉपिक के लिए चैलेंजेस, बैरियर्स क्या हो सकते हैं, कौन सी चीजों पे वर्क करके ही रिजल्ट अचीव किया जा सकता है, ये आप बता सकते हैं डिसएडवांटेज के साथ। तो आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, वहीं साथ ही साथ किसी भी टॉपिक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सरकार की किसी कार्यक्रम, किसी क्रियान्विति के लिए हमें कौन कौन से चीजों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी चीजें हमें प्रोसेस में एज अ बैरियर, एज अ चैलेंज फेस करनी पड़ेगी, वो आप इस टॉपिक के साथ मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इन विच यू कैन टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। आप अपनी प्रभाव टॉपिक के प्रेजेंट से जो इम्पैक्ट आया, उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। आपको टॉपिक को फेवर करना है, अपोज करना है, पक्ष में बात करनी है, विपक्ष में बात करनी है। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आप वहीं से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आगे आप अपने कंक्लूजन को इस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग मैच कर सकें। और डेफिनेटली आप किसी टॉपिक पर एवरी काइंड ऑफ नॉलेज आपको रखना होता है, एवरी एस्पेक्ट पर आपको नॉलेज रखना होता है, वही आपकी स्ट्रॉन्ग आइडियाज का सिंबल बनता है। तो यहाँ ये भी पता लगता है कि टॉपिक पर कितनी तरह की जानकारी है, किस किस एस्पेक्ट पर आपकी कमांड है। क्या आप वन साइडेड नॉलेज लेके आए हैं या आप हर तरह के एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं। सो हियर वी कैन टॉक अबाउट द प्रोस एज वेल एज कॉन्स ऑफ अ टॉपिक। द नेक्स्ट पार्ट, इन सब पर बात करते हैं फाइनली आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना रहता है। आपने जितने भी बेनिफिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स बताई, उस बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि किसी टॉपिक, किसी योजना, किसी क्रियान्विति, किसी मुद्दे पर देश को नुकसान ज्यादा हो रहा है या फायदा ज्यादा हो रहा है। इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, इस तुलना पर काम करते हुए आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और इसी कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं अपने सजेशन, अपने पर्सनल व्यू, अपना आइडिया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी जीडी के लगभग कुछ एम होते हैं, कुछ मोटो होते हैं कि वहां से लीडरशिप स्किल देखी जाती है, वहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, वहां से आपका माइंड कितने आइडियाज जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक जीडी का एम होता है ताकि देश के बेस्ट ब्रेन से बेस्ट आइडियाज निकाले जा सके और उन आइडियाज का यूज किसी पर्टिकुलर स्कीम, प्लान, मिशन, कैंपेन और देश में किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप जो आइडियाज देते हैं उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन से देश को बेहतर बनाया जा सकता है। और एक ग्रुप डिस्कशन, एक डिबेट का मोटो यही होता है कि आप कितना बेटर काम करके दे सकते हैं। माइनस पॉइंट बताना, प्लस पॉइंट बताना, दैट्स ओके। किसी चीज पर फॉल्ट निकालना आसान होता है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए आपके पास अगर सॉल्यूशंस हैं, सजेशन है, एडवाइस है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पहले से ज्यादा ग्रोथ देने के लिए आपका माइंड कुछ ब्रेन्स, कुछ आइडियाज रखता है, तो वो आप डेफिनेटली कंक्लूजन में बता सकते हैं। यहीं पर आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि प्रॉब्लम तो है, पॉवर्टी तो है, पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम, बट व्हाट आर द सॉल्यूशंस, व्हाट कैन बी टोल्ड बाय यू एज अ बेस्ट आइडिया। So here you can talk about the conclusion in which you can include personal views, solutions, better ideas to make the things better than ever. So with these kind of points, you can definitely make a matter in which you can speak 2 or 3 minutes. तो अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करते हैं और अगर आपको इन पॉइंट्स में से 9 पॉइंट में से आप 5 पॉइंट्स पे भी काम कर पाते हैं और 5 पॉइंट्स पे अगर एक पॉइंट पर आप 4 सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, 3 भी बोल पाते हैं, तो आपके पास लगभग 20 सेंटेंसेस का एक मैटर क्रिएट हो जाता है कि 3 लाइन में आपने बताने की कोशिश की व्हाट इज मोबाइल। इट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is useful to talk to a person who is far from us. As it is wireless, we can carry, we can keep it in pocket. After that, we can talk about the past, present and future. अगर आप पास्ट पे 3 लाइन में बता सकते हैं, अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर पे 4 लाइन में मेंशन कर सकते हैं, सिंगल आइडिया में बता सकते हैं किसी चीज को लेकर, तो उसके हिसाब से आप
इम्पैक्ट बता सकते हैं कि प्रेजेंट में जो चीज जिस तरह से काम कर रही है उसका इम्पैक्ट देश पर कैसा देखने को मिल रहा है। अब अगर रिजर्वेशन है तो उसका फायदा हो रहा है, नुकसान है। अब अगर ब्रेन ड्रेन होता चला जा रहा है तो क्या वो बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है? फिर आप किसी टॉपिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सकते हैं। अगर आपके माइंड में ज्यादा आइडियाज नहीं है, आप ओनली 2 डिसएडवांटेज 2 एडवांटेज में बता पाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ आप इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करते हैं 6 सेंटेंसेस इजीली बता सकते हैं। एक सिंगल यूज ऑफ मोबाइल को बता सकते हैं that mobile is a source of education today, especially in a pandemic like corona. We can study, we can continue our study through mobile, and we can study at home while maintaining physical distance. So mobile is a strong thing. It is useful for the youth in matter of study, as well as it gives us security and safety. We always are connected with our family members. We can call to ambulance and police in emergency cases. In every sense, it is giving so many benefits to youth and us. The disadvantage, if we talk about the mobile as it is quite beneficial, you can also tell that mobile has become a cancer for the youth, as mobile has become disease. The electromagnetic radiation is harmful for the body. Vibration, radiation, it is also dangerous. It causes heart attack, skin cancer, as well as brain tumor. So it has become fatal. If you overuse the mobile, it can snatch life and health from you. तो आप सिंगल आइडिया, स्ट्रॉन्ग आइडिया, जो बेस्ट ऑफ है वो आप ले सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज नहीं है, इतना ही टाइम आपके पास नेवी एयरफोर्स में होता है, उनकी डिस्कशंस में होता है कि आप किसी टॉपिक पर 2 और 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स में सभी एस्पेक्ट बात करते हुए अपने बात रख सकेंगे, और उसके बाद आप टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं कि आपको जो बेनिफिट, जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उस बेसिस पे आपको इसके पक्ष में ज़्यादा बात रखनी है या विपक्ष में। नॉलेज आपको दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन जिस कंक्लूजन पे आप जाने वाले हैं उस अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग मैटर आपका यहाँ से डिसाइड होता है। आफ्टर दैट कंक्लूजन, तो गाइस अगर मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में ये पॉइंट्स बनते हैं। अगर किसी टॉपिक पर ऐसा नहीं हो, या मान लो आपको लग रहा है इसके 7 एस्पेक्ट ही बन रहे हैं, 6 ही बन रहे हैं, जैसा टेररिज्म, तो आप उसका एडवांटेज नहीं बताएंगे, आप उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर आप पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसका नुकसान है देश को, फायदा नहीं है। अगर आप आतंकवाद की बात करते हैं तो इसका देश को नुकसान ही है। ऐसे में कुछ पॉइंट अगर डिसअपीयर होते हैं, हटाए भी जाते हैं आपके थ्रू, तो डेफिनेटली 6 पॉइंट तो बनते ही हैं जो 9 में से आप मेंटेन